हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हाईटेक वे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर आप जानते हैं और इसके बारे में मैं नॉर्मल इन ब्रीफ ही बताऊंगा। इन डिस्क्रिप्शन में आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके प्रोग्राम्स लाइब्रेरी हम आगे वीडियोस में देखेंगे, बट इन डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं लिस्ट होता क्या है। ठीक है। आ लिस्ट लीनियर लिंक लिस्ट, जो आप जानते हैं लिस्ट क्या है, लीनियर लिंक लिस्ट है। ठीक है। कैन डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स के नंबर्स के और डेटा आइटम्स इसमें स्टोर होते हैं गाइस। ठीक है। लिस्ट आर द मोस्ट यूज्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। आप जानते हैं जो हमारा ये लिंक लिस्ट है या लिस्ट है, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट मस्ट कंटेन एट लीस्ट टू फील्ड। हमारा लिस्ट के अंदर टू फील्ड है, टू फील्ड कंटेन्स, टू फील्ड लेके चलता है, वन फॉर स्टोरिंग डेटा एंड दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन फील्ड के लिए। ठीक है। इन्फॉर्मेशन फील्ड बोल सकते हैं या एड्रेसिंग ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट बोल सकते हैं गाइस। ठीक है। और इसमें क्या है, एज यू नो स्टोरिंग एड्रेस यू स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द लिस्ट, एड्रेस मस्ट बी पॉइंटर। यानी कि जो इसमें जो इसका एड्रेस स्टोर होता है वो मतलब पॉइंटर के अंदर ही होता है। अब बोलेंगे सर आपने क्या बता दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। लिस्ट होता है क्या है। लिस्ट होता है हमारा लीनियर लिंक लिस्ट। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और नंबर डेटा आइटम्स में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है गाइस। सेकंड होता है कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आता है। और तीसरा पॉइंट इसका सबसे मेन पॉइंट है इसका कि क्या ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारी टू फील्ड्स होती हैं। एक होती है हमारी इन्फॉर्मेशन फील्ड, सेकेंड होती है हमारी पॉइंटर फील्ड। इन्फॉर्मेशन फील्ड के अंदर आपके एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम नोड भी बोल सकते हैं। और जो हमारी पॉइंटर फील्ड होती है वो एड्रेस स्टोर करती है और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करती है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू आ गए अपना। तो आप गाइस देख पा रहे होंगे ये हमारी लिंक लिस्ट है। ठीक है। लिंक लिस्ट को हम लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट को भी हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। दोनों बात एक ही है। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि दो फील्ड्स होती हैं। एक इन्फॉर्मेशन फील्ड होती है गाइस, एक पॉइंटर फील्ड होती है। और ये क्या है इसमें, मतलब ये क्या है, हेड सेक्शन। ये जो हमारा ए क्या है, ये हमारा नोड है। ये बी क्या है, ये भी हमारा गाइस नोड है। और ये सी क्या है, ये भी गाइस हमारा नोड है। और जो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और यहाँ क्रॉस है, ये क्या है सर, ये हमारे पॉइंटर फील्ड्स हैं। यहाँ पर हमारा एड्रेस स्टोर होता है। ये एड्रेस इसको स्टोर करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा। ये जो इसका जो एड्रेस है ये इस नोड को पॉइंट करेगा। और इसके बाद हमारा कोई नोड नहीं है तो ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा। अब बोलेंगे आपने क्या समझा दिया, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा सर गाइस, जो हमारा जो ये ए है, ये क्या है सर, ये हम गाइस ये हमारा क्या है, ए क्या है हमारा, ये नोड है। इसमें हम इंफॉर्मेशन फील्ड है, ये हमारा इंफॉर्मेशन फील्ड मतलब हमारा नोड है। इसमें हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और इस एलिमेंट से मतलब ये जो नोड है, इसके बाद हम इस दूसरी वाले नोड पे बी नोड पे कैसे आएंगे, इसके बाद हम इस पे कैसे आएंगे। दूसरा हमने बताया कि पॉइंटर फील्ड इसमें एक होता है। सेकेंड जो फील्ड होती है पॉइंटर फील्ड होती है। पॉइंटर फील्ड का काम क्या होता है, ये तो हमारी नोड होगी। ठीक है। इसका कुछ एड्रेस होगा। आप जानते हैं कंप्यूटर में कोई भी मतलब स्टोर होता है तो उसको उसका एड्रेस होता है कुछ। ठीक है। तो इसका भी एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस मैं मान के चलता हूँ कि इसका एड्रेस है 5000। ठीक है। इसका मैं मान के चल रहा हूँ इसका 5000 हमारा एड्रेस है। ठीक है। ये जो 5000 है, ये 5000 इसको पॉइंट करेगा। मतलब ये 5000 इसको पॉइंट करेगा, यानी कि जो ए जो नोड है इसने इसको पॉइंट करा। किसके थ्रू, 5000 को इससे पॉइंट करा। मतलब इसके एड्रेस से इसको पॉइंट किया, यानी कि ए के बाद बी ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। ठीक है। 5000 था, इसको यहाँ कर दिया। अब ये 5001, इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, ये कैसे इसके पास आएगा, ये एड्रेस, ये मतलब जो इसका जो एड्रेस होगा ये इसको पॉइंट कर देगा और ये भी इससे लिंक हो जाएगा। और ये जो इस यहाँ पर इसने क्रॉस लगाया है, क्रॉस यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि इसके बाद कोई नोड है ही नहीं, हमें उसके बाद कुछ एक्सेस करना ही नहीं है। जब नहीं करना तो इसको मैं एड्रेस देने की जरूरत ही नहीं है गाइस। ठीक है। मतलब एड्रेस से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे वाली नोड को लिंक कर सकते हैं आप बोले तो लिस्ट में हमारा यही होता है। आपको इसमें इतना बेटर समझ में नहीं आया होगा, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। आप कोशिश करें समझने की, फिर से वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और
इसकी जब हम एल्गोरिथम्स करेंगे तो ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा गाइस। ये जितना भी आपका कंसेप्ट है इसमें इन्फॉर्मेशन फील्ड क्या होती है, पॉइंटर फील्ड क्या होती है, जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं कराएंगे हो ना तो जब तक आप समझ नहीं सकते। तो मैं इसका जो एल्गोरिथम्स कराऊंगा तो आप इसका क्लियर हो जाएगा। और इसके जब इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे एल्गोरिथम्स में बता दूंगा इसकी कैसे होती है। इसके फिर न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे तो आपको और अच्छे से बेटर सोल्व हो जाएगा। और इसके प्रोग्राम्स हम करेंगे तो आपको उसके प्रोग्राम भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वो दोनों चीज़ें आगे लाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन ब्रीफ समझा देता हूँ। और हमारे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, हमारे कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है, मेजरली 4 होती है। फर्स्ट आती है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट जो आपने भी पीछे देखा था, पॉइंटर फील्ड और इन्फॉर्मेशन फील्ड और पॉइंटर फील्ड क्या था, वो 2 फील्ड। इसमें मतलब क्या होता है, सिंगल लिंक लिस्ट में हमारी 2 फील्ड होती है, ठीक है। एक होती है इन्फॉर्मेशन फील्ड और दूसरा होता है पॉइंटर फील्ड। सेकंड आती है हमारी डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में हमारा 3 फील्ड्स होती है। एक तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन फील्ड होती है और दूसरी पॉइंटर फील्ड होती है और थर्ड होती है हमारा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड में, ठीक है। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, इसमें भी हमारी 2 फील्ड्स होती है। इसमें भी हमारी इन्फॉर्मेशन फील्ड और पॉइंटर फील्ड होती है। और जो इसकी जो लास्ट नोड होती है ये पॉइंट करती है फर्स्ट नोड को, यानी कि लास्ट नोड जो होती है फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है हमारा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें हमारी तीन लिस्ट होती, तीन फील्ड्स होती हैं। इसमें जो होती है फर्स्ट होती है हमारी ये इन्फॉर्मेशन फील्ड, सेकंड पॉइंटर फील्ड और थर्ड हमारा ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला। और इसमें क्या करता है, जो इसकी भी जो लास्ट नोड होती है ये फर्स्ट नोड पे पॉइंट करती है, यानी कि इसमें लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से लिंक कर देती है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में से इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।